डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद नदीम, केमिस्ट्री लेक्चरर, सुपीरियर कॉलेज बूरेवाला। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल के थ्रू एफएससी केमिस्ट्री के लेक्चर्स सुन सकते हैं। अगर किसी भी लेक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी यही बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से कंपाउंड्स हासिल होते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओनली सोर्स जो हैं, नेचुरल सोर्स, वो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसके अंदर हमारे पास दो मेन कैटेगरीज, एनिमल्स और प्लांट्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, फैट्स या ऑयल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। प्रोटीन्स में हमारे पास एग्स, मटन, चिकन, बीफ, फ़िश, ये सोर्स है प्रोटीन्स का। फैट्स एंड ऑयल्स में मिल्क, बटर, चीज़, ये सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर हम प्लांट्स में आ जाएं तो प्लांट्स में हमारे पास दो फर्दर जो सब कैटेगरीज हम बनाते हैं। एक है लाइव प्लांट्स, जिंदा पौधे, और दूसरे डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं। तो लाइव प्लांट से हमें हासिल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ऑयल्स। और डेड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो डेड प्लांट से हमें कोल, पेट्रोलियम गैस, तो ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इसके अंदर हम लाइव प्लांट्स कैटेगरी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम एनिमल्स को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम ओनली डेड प्लांट्स वाले जो सोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सिर्फ हम इनको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कि ये किस तरह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, डेड प्लांट्स से हमें कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिलते हैं। इनको हम कलेक्टिवली फॉसिल फ्यूल्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और इस तरह से लॉन्ग ईयर टाइम गुजरने के बाद वो कोल में, नेचुरल गैस में और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल्स का नाम भी देते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज हम कोल को। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, अ ब्लैक और डार्क ब्राउन कंबस्टिबल रॉक मेड अप ऑफ मेनली कार्बन। कोल क्या है? ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का एक रॉक है जो जल सकती है, कंबस्टिबल है, और इसके अंदर मेनली कार्बन होती है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये कोल बनता कैसे है? तो कोल के बारे में, इसकी फॉर्मेशन के हवाले से हम कहेंगे कि सम 500 मिलियन ईयर्स अगो जो प्लांट्स डेड हुए वो ज़मीन के नीचे दब गए और उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते रहे, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल पीट के अंदर चेंज हो गए। पीट फिर बाद में लिग्नाइट में, लिग्नाइट फिर बाद में बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल नेक्स्ट एंथ्रासाइट के अंदर चेंज हो गया। तो इस तरह से कोल की फॉर्मेशन हुई डेड प्लांट। जब ट्री डेड हो जाती है उसे हम वुड का नाम दे देते हैं। तो वो वुड जो है वो अर्थ के नीचे चली जाती है, उसके ऊपर जो है वो मिट्टी आती रहती है, और जब ज़मीन के नीचे चली जाती है, मिट्टी के नीचे, तो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की मौजूदगी में वुड की कंपोजिशन चेंज होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस हो गए, और वो चेंज हो जाती है पीट के अंदर। पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर लगता है, डाउन दी अर्थ हाई प्रेशर लगता है, वो चेंज हो जाती है लिग्नाइट के अंदर।
लिग्नाइट पे जब प्रेशर पड़ता है तो लिग्नाइट चेंज हो जाता है बिटुमिनस कोल के अंदर। जब बिटुमिनस कोल पे प्रेशर पड़ता है तो बिटुमिनस कोल चेंज हो जाता है एंथ्रासाइट के अंदर। ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट, दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल। डिफरेंट कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। इनके अंदर सिर्फ कार्बन कंटेंट डिफरेंट होता है। एंथ्रासाइट प्योर फॉर्म ऑफ कोल है और पीट जो है ये इन्फीरियर क्वालिटी का कोल है। कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करें तो वुड के अंदर कार्बन 40% होता है, पीट में 60, लिग्नाइट में 70, बिटुमिनस कोल में 80 और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन कंटेंट होता है। इनके यूजेस, ये जो पीट है ये इन्फीरियर क्वालिटी का है, केल्न्स के अंदर यूज़ होता है। और इसी तरह से लिग्नाइट सॉफ्ट कोल है, थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है। इसी तरह से बिटुमिनस कोल जो है ये हाउस होल्ड कोल है, घरों में यूज़ होता है। एंथ्रासाइट प्योर फॉर्म है, इसको इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसकी फॉर्मेशन की डायग्राम आप देख रहे हैं कि कोल जो है वो कैसे बनता है। तो प्लांट्स, ट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में, जिसके नीचे पीट लिखा हुआ है। फिर वो वहाँ उसके अंदर एक लेयर है ब्लैक कलर की, आप देख सकते हैं पीट वाली डायग्राम के अंदर। फिर वो लेयर जो है वो फर्दर डाउन जा रही है, डाउन द अर्थ जा रही है। और इस तरह से पीट लिग्नाइट में, लिग्नाइट बिटुमिनस में और फिर एंथ्रासाइट में चेंज होता जा रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। स्टूडेंट्स, जब कोल को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाता है। किस तरह से? इससे हमें कोल गैस, कोक और कोल तार हासिल होती है। और कोल तार जो है इसके अंदर 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल एट हाई टेम्परेचर 500 to 1000 डिग्री in the absence of air to yield coke, coal gas and coal tar is called destructive distillation और कार्बोनाइजेशन। और इससे जो प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं, कोल गैस को हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। कोक जो है वो कोल की प्योरेस्ट फॉर्म है, एंथ्रासाइट से भी ज़्यादा प्योर होता है, 98% कार्बन कंटेंट होता है इसमें। कोल तार लिक्विड होता है, जिसको हम लुक भी कहते हैं। सड़कें जो बनाते हैं उसमें इसको लिक्विड जो यूज़ करते हैं उसको हम कोल तार बोलते हैं। और इसमें 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन, नेफ्थालीन, सो ऑन। नेक्स्ट, कोल रिसोर्सेज एंड यूजेस। पाकिस्तान के कोल रिसोर्सेज क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं? तो टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर एस्टिमेटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान टू बी 184 बिलियन टन्स। तो पाकिस्तान के जो टोटल कोल के जो सोर्स हैं, ज़राए हैं, वो 184 बिलियन टन्स कोल जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। इसका 80% कोल जो है उसको ईंटें पकाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है लाइम केल्न्स के अंदर। चूने की भट्टी जो है उसके अंदर इसको 80% कोल यूज़ हो जाता है। और रिमेनिंग जो 20% है उसमें से सम क्वांटिटी इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, घरेलू इस्तेमाल के अंदर जो है वो यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ कोल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कोयले के ऊपर क्या काम हो रहा है? तो कॉन्शियस एफर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट कर रही है इसके हवाले से, कोल के हवाले से। और कोल बेस्ड पावर यूनिट्स, बिजली प्रोडक्शन के यूनिट्स जो हैं वो कोल बेस्ड यानी कि कोयले से बिजली बनाने के ज़राए पर गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स चल रही हैं। इसके अंदर सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट्स ऑफ पंजाब,
बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा सभी जो हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि कोल बेस्ड पावर यूनिट्स लगाए जाएं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास है डिस्कस कोल एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे होगा। इसके अंदर सारी बातें जो हैं वो जो हमने पढ़ी हैं वो आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कार्बनाइजेशन ऑफ कोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल, कोल की डिफरेंट फॉर्म्स के नाम लिखें। कोल की डिफरेंट फॉर्म्स 4 फॉर्म्स होती हैं, पीछे मैंने जिक्र किया था। व्हाट आर फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स किसे कहते हैं। डिफाइन कोल, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कोल